मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। Acute angle means an angle whose measurement is less than 90 degree is called acute angle. Right angle, an angle whose measurement is 90 degree is called right angle. And obtuse angle, an angle whose measurement is more than 90 degree. तो प्रीवियस पीरियड में हमने एंगल्स ड्रॉ भी किए थे, क्लासीफाई भी किए थे और स्टेट द नेम्स भी किए थे। अभी हम वही लेसन का शेप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इधर मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से शेप ओपन है और कौन से क्लोज्ड। ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर। ओके, स्टेट which of the following is an open figure और closed figure। ये मैंने आपको वर्कशीट में भी दिया। तो ओपन फिगर मतलब ऐसी फिगर जिसके दो एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे नंबर 1, इसका 1 एंड इधर है और दूसरा एंड इधर है, दोनों एंड के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो ये है ओपन कर्व भी बोल सकते हैं या ओपन। चलो हमने इधर फिगर लिखा है तो हम सबके लिए फिगर ही लिखते हैं। ओके, तो ये है ओपन फिगर। अब नंबर 2 देखो, इसका 1 एंड है यहाँ और दूसरा एंड है यहाँ, बोथ एंड आर डिस्कनेक्टेड। तो ये किस तरह का शेप हुआ? ओपन फिगर हुई या क्लोज्ड फिगर हुई? तो ये हुई ओपन फिगर। नंबर 3, इधर हमें शेप दिया है इस तरह का स्क्वायर की तरह। आप देख सकते हो कि इसकी हर एक साइड दूसरी साइड से कनेक्टेड है। मतलब कि कहीं से भी हम फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो एंड में हम वहीं पर आकर अटकेंगे जहाँ पर हमने शुरू किया था। यहाँ पर से स्टार्ट करके से टर्न करके हम यहीं पर स्टॉप हो गए। वैसे कहीं पर भी आप स्टार्ट करो, एंड में आप वहीं पर आ जाओगे जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था। तो ये फिगर कौन सी फिगर है? क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड मतलब बंद और ओपन मतलब खुला। ये है क्लोज्ड फिगर। नंबर 4, इधर हमें झिकझक दिया हुआ है, 1 एंड अपर एंड 1 एंड एट द बॉटम, बोथ एंड आर डिस्कनेक्टेड। दोनों एंड अलग अलग है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ओपन फिगर। नंबर 5, देखो यहाँ पर मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँगी फिगर ड्रॉ करना तो एंड में वहीं पर आ जाएगी जहाँ पर मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया था। ओके, तो ये कैसी फिगर हो गई? क्लोज्ड फिगर। दिस इज क्लोज्ड फिगर। नंबर 6, यहाँ पर भी देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ अगर फिगर ड्रॉ करना तो एंड में मैं वहीं पर आ गई जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मतलब दोनों एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये हो गई क्लोज्ड फिगर। ओके, नंबर 1 ओपन फिगर। ये सारी फिगर्स अपनी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ कर लोगे। ओपन फिगर, क्लोज्ड फिगर, ओपन फिगर, क्लोज्ड फिगर एंड क्लोज्ड फिगर।
अभी हम और दूसरी फिगर्स ड्रॉ करेंगे। नंबर 7। नंबर 7, ठीक है, हमें स्टार्ट दिया हुआ है, कहीं से भी स्टार्ट करो वहीं पर आकर स्टॉप हो गए, और ये कहीं पर भी गैप नहीं है, आपको बीच में खाली जगह कहीं भी नहीं दिख रही। तो ये कौन सी फिगर हुई? क्लोज्ड फिगर। नंबर 8, देखो यहाँ से खाली जगह दिख रही है, ये दो एंड के बीच में जगह है, दोनों एंड कनेक्टेड नहीं है, तो ये कैसी हुई फिगर? ओपन फिगर। नंबर 9, दो एंड अलग अलग दिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर जगह है वैसे यहाँ भी दो एंड के बीच में जगह है, तो ये भी कैसी फिगर हुई? ओपन फिगर। अब नंबर 10, गैप दिख रहा है यहाँ पर, स्मॉल गैप बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, तो ये भी कैसी फिगर हुई? ओपन फिगर। 11 नंबर, स्टैंडिंग रेक्टेंगल दिया है, पूरा सारी साइड एक दूसरे के साथ जॉइंट है, तो ये हो गया क्या, किस तरह की फिगर हो गई? क्लोज्ड फिगर। दिस इज क्लोज्ड फिगर। नंबर 12, सारे लोग से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए हैं, तो ये कौन सी फिगर हुई? क्लोज्ड फिगर। ये हो गई क्लोज्ड फिगर। चलो नंबर 7 क्लोज्ड फिगर, नंबर 8 ओपन फिगर, नंबर 9 ओपन फिगर, नंबर 10 ओपन फिगर, नंबर 11 क्लोज्ड फिगर एंड नंबर 12 ऑल्सो क्लोज्ड फिगर। तो ये टॉपिक मैंने आपको वर्कशीट में भी दिया है, ओके, बहुत इजी है, सिंपल है, ये सारे शेप्स नोटबुक में ड्रॉ कर लोगे और वर्कशीट में आपको और इसकी प्रैक्टिस होगी। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं एंगल्स का, जो वॉच के अकॉर्डिंग है, ओके, एंगल्स। तो हमने 3 टाइप के एंगल्स के बारे में स्टडी किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अभी वो तो नाम जो मैं नंबर सबको देती थी, कोई भी नंबर 50 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, उसको देखकर तुम लोग ये जो डेफिनेशन थी तीनों की, उसका हम क्लासीफाई वो सब करते थे। अब हमको टाइम दिया हुआ, तो उसके लिए मैंने आपको एक वॉच ड्रॉ करवाई थी, ओके। अभी फिर से मैं कर रही हूँ, जब ये लेसन पहली बार हुआ था तब हमने ये अच्छे से पूरी वॉच ड्रॉ करके और एक नंबर का कितना मेजरमेंट है वो मैंने बताया था। 12, 1, 2,
जब वॉच के दो हेड एक हो जाते हैं तो कौन सा एंगल वो दोनों के बीच में बनता है? 0 डिग्री। 12 कब बजते हैं? जब आवर हेड और मिनट हेड साथ में हो जाते हैं, तब उनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं रहता, कोई डिग्री का एंगल नहीं रहता, मतलब 0 डिग्री। फिर 1 o'clock पर कितनी डिग्री? 30 डिग्री। 2 o'clock 60, 90, 120, 150, 180। फिर से ये रिवर्स प्रोसेस होगी इधर। 150 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये वॉच याद रखनी है। फिर 12 o'clock पर 0 डिग्री, 6 o'clock पर ये स्ट्रेट हो जाता है। 6 बजते हैं तो एंगल्स दोनों हेड होते हैं वॉच के, इसकी क्या कंडीशन होती है? एकदम स्ट्रेट हो जाता है ना, तो मतलब स्ट्रेट एंगल मतलब यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को कैसा एंगल कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी टाइम हमको दिया हुआ हो, हम उसका एंगल लिख सकते हैं और फिर वो भी बताना है कि वो एंगल कौन से टाइप का है। कौन से टाइप मतलब एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। तो अभी हम वो बनाएंगे टाइम एंगल। ओके, टाइम एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। अब देखो टाइम हम 12 से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह से मैं लिखती जा रही हूँ 9, 10 एंड 11। ओके, 11 o'clock तक मैंने इधर टाइम दिखाया। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, ये मैंने टाइम दिया। अब ये टाइम पर कौन सा एंगल बन रहा है वो हमें लिखना है। तो 12 o'clock पर कौन सा एंगल बनेगा? 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूज हुआ। 0 से 90 के बीच में है तो उसको हम ऑब्ट्यूज नहीं, एक्यूट एंगल हुआ। ओके, और पर हम आंसर 1 o'clock से उसके एंगल ऑफ टाइम लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कभी आपको मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगी कि 0 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। 1 o'clock मतलब 30 डिग्री। हर दो हेड के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। जब आप वॉच देखना सीखते हो तब हम आपको सिखाते हैं ना कि दो हेड के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है। और अभी ये डिग्री वाला है तो आपको इस तरह से याद रखना है कि दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। 2 o'clock में कितनी डिग्री? 60 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल। 60 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल। 3 o'clock एग्जैक्ट इस तरह का एंगल बनेगा। 90 डिग्री दिख ही रहा है हमें, तो 3 o'clock में क्या होगा? 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। राइट एंगल। 4 o'clock कितना
कितना लिखा है 120 डिग्री। कौन सी टाइप का एंगल हो गया, मोर देन 90 डिग्री। सो 120 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल। 5 o'clock 150 डिग्री। 150 डिग्री के लिए क्या बोलेंगे, इट इज मोर देन 90 डिग्री। सो 150 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल बन रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स कौन सा एंगल बना, स्ट्रेट एंगल। डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल। 7 o'clock। अब ये पूरी वॉच इस साइड जो भी मेजरमेंट थे सेम रिवर्स हो गए इस साइड। फिर से हमारा इस तरह के सारे नंबर्स इधर आएंगे। 7 o'clock में है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री मतलब क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। 8 o'clock जो 4 का मेजरमेंट है वही 8 का भी मेजरमेंट है, 120 डिग्री। फिर से ये भी हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। 9 o'clock जो 3 का है वो 9 का मेजरमेंट है, तो 9 में भी इस तरह से होगा ना एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो होगा ये राइट एंगल। ओके, राइट एंगल। 10 o'clock कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। जो इधर 2 डिग्री का मेजरमेंट था वो 10 o'clock का सेम मेजरमेंट है, 10 और 2 का 60 डिग्री। तो ये हो गया लेस देन 90 डिग्री। सो इट इज एक्यूट एंगल। 11 o'clock 1 o'clock का था वो 30 डिग्री। ये भी लेस देन 90 डिग्री। तो ये हो गया एक्यूट एंगल। ओके, इतना याद रखोगे तो फिर मैं कोई भी ब्लैंक्स पूछूं, इस तरह का टाइम पूछूं, एंगल पूछूं, डिग्री पूछूं, आपको एकदम इजीली रन होना चाहिए। इसके लिए आपको पहले तो ये वॉच और सारे नंबर के मेजरमेंट ही याद रखते हैं और बहुत इजी है। पहले ऐसे वॉच बना लो, फिर 3 का टेबल याद रखो, पीछे 0 0 लगाते जाओ और वो भी यहाँ तक आ जाए। फिर यहाँ से ये जो नंबर्स है वो सारे नंबर्स इस साइड रिवर्स हो गए। तो ये चैप्टर का बहुत हमारा रिवीजन हो गया। टाइप्स ऑफ एंगल, शेप्स एंड एंगल्स में हमने शेप्स ड्रॉ किए, 2 टाइप के शेप, ओपन फिगर एंड क्लोज्ड फिगर। ओपन फिगर मतलब ऐसी फिगर जिसका वन एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड नहीं हो रहा था, खुला भाग हमें दिख रहा था, बीच में स्पेस दिख रही थी, उसको हमने नाम दिया ओपन फिगर। फिर क्लोज्ड फिगर मतलब कहीं पर भी हमें कोई भी डिस्टेंस नहीं दिख रहा था। जहाँ से हमने स्टार्ट किया पूरी फिगर कंप्लीट करके जब हम आएंगे तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर हम स्टॉप हो गए। ओके, फिर दूसरा हमने एंगल्स के बारे में, 3 टाइप ऑफ एंगल के बारे में स्टडी किया। फिर हमने
आज ये वॉच टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा एंगल बनता है ये ऑलरेडी पहले कर चुके, तभी को रिवीजन लिख रही हूँ मैं, ये नया नहीं है। और जितना इधर ध्यान रखोगे, जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे, आपको उतना ही ये और कंफर्म होगा। अभी ये लेसन में और क्या दिया है, अभी एक और टॉपिक हम कर लेते हैं, चलो इसका। वो भी इंटरेस्टिंग है। मेक क्लोज्ड फिगर्स with the sides given below. With the sides given below. चलो 3, 4, 5, 6, 7, 8. These sides 4 sides. इस तरह का भी मैं आपको वर्कशीट में पूछ सकती हूँ। मेक क्लोज्ड फिगर, हमें क्लोज्ड फिगर बनानी है विथ द साइड्स गिवन बिलो, 3 साइड्स। तो देखो ये मैंने कर दी 3 साइड्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। फिर है 4 साइड्स, और देखो इसकी कंडीशन क्या है कि हमें क्लोज्ड फिगर बनानी है, मतलब सारी साइड्स को ज्वाइंट कर देना है, 4 साइड्स, जिसमें हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि उसमें 4 साइड्स होनी चाहिए। नाउ 5 साइड्स, तो 5 साइड्स 1, 2, 3, 4, 5। ये हमने 5 साइड को क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं ना, पेंटागन, 5 साइड पेंटागन। अब 6 साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड को बोलते हैं हेक्सागन। मेक क्लोज्ड फिगर विथ the sides given below, 3 sides, 4 sides, 5 sides and 6 sides। 3 साइड को ज्वाइन करके हमने बना दिया ट्रायंगल। फिर 2 साइड मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल सभी में 4 साइड होती है। 5 साइड मतलब पेंटागन, 1, 2, 3, 4, 5 साइड बन गई। 6 साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स मतलब हेक्सागन। अभी और भी हैं 7 और 8 वाले, नंबर 5 and 6। सेवन साइड्स हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। फिर से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साइड्स। 7 साइड को क्या बोलते हैं, सेप्टागन। अब है 8 साइड को क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। चलो अभी हम 8 साइड ड्रॉ करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये बहुत ही
दिखने में अच्छा शेप लगता है। 8 साइड मतलब ऑक्टागोन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह का काम भी मैं आपको वर्कशीट में दे सकती हूँ कि इतनी साइड्स के आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं। पर आपकी कंडीशन क्या है, आपको कैसी फिगर ड्रॉ करनी है, क्लोज्ड फिगर। ओके, तो ये चैप्टर का हमारा रिवीजन आज कंप्लीट हुआ। क्या हुआ इसमें, हमने क्या सीखे? पहले तो एंगल्स हमने सीखे, 3 टाइप्स एंगल, फिर उसको क्लासीफाई करना। और क्लासीफाई कौन से बेस पर कर रहे थे हम उसको? उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर हमने क्लोज्ड और ओपन शेप्स किए, ठीक है। फिर हमें साइड दी हुई थी कि 3 साइड 4 साइड, उस साइड का मेजरमेंट मतलब उतनी साइड आनी चाहिए। 8 है तो ये सारी मिलकर 8 साइड ही होनी चाहिए, फिर ये 6-7 नहीं होनी चाहिए। इस तरह का वर्क मैं आपको वर्कशीट में दूंगी। अभी ये चैप्टर में हमारा आई थिंक अब कोई भी टॉपिक इनकम्प्लीट नहीं है। और आपको एंगल ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस घर पे रखनी है। आपको प्रोटेक्टर लेना है। मैंने आपको जब ये लेसन पहली बार एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको पूरा प्रोटेक्टर बोर्ड पर ड्रॉ करके बताया था कि किस तरह से कौन सा मेजरमेंट कहाँ पर आता है, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर का रिवीजन एक बार पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 3 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तब तक आज जितना भी करवाया है नोटबुक में अच्छे से लिख दोगे। थैंक यू।